नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर है। ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। और अगर आप रुपए को देखें तो आज रुपए ने 90 रुपीज़ फॉर $1 भी क्रॉस कर लिया है। लेकिन इतनी ख़राब सिचुएशन के अंदर, जबकि करीब करीब सभी सेक्टर जो हैं स्टॉक मार्केट में, करीब 70 सेक्टर हैं, तो उसमें से कम आप समझ लीजिए कि 65 सेक्टर तो डाउन है। लेकिन 2 ऐसे सेक्टर हैं, या मैं कहूँ 3 ऐसे सेक्टर हैं कि जो कि सेक्टर्स बहुत चल रहे हैं। और वो सेक्टर क्यों चल रहे हैं? हालांकि जो डॉलर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रुपया है बहुत वीक है, फिर भी वो सेक्टर क्यों चल रहे हैं, आज हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो यहाँ देखिए, मैंने आज जो है 8-10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के साथ मैंने डील किया है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो पिछले करीब करीब 1 महीने से ये स्टॉक जो है ना, करीब 15-18 वर्किंग डेज हो गए, तब से ये ऊपर चल रहा है। डॉलर क्या है? डॉलर स्ट्रांग है, रुपी वीक है, फिर भी ये ऊपर चल रहा है। आज जैसे मैंने आपको बोला कि 90 रुपीज़ फॉर $1 क्रॉस हो गया है। और फिर भी जो ये इन्फोसिस का स्टॉक है, आप देख लीजिए कि पिछले करीब 1 महीने से इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीक डॉलर है, दैट इज़ ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इंडिया। जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ हैं जिनकी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अपनी वो इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में से बाहर ले जा रही हैं। इसीलिए जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इंडिया में रुपी है वो वीक हो रहा है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी भी इंडिया को डेट पेमेंट्स करनी होती हैं वो सब डॉलर में करनी होती है। इसलिए जो डॉलर की जो डिमांड है वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर चल रहा है। हम जानेंगे ये सेक्टर क्यों चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये टीसीएस है। टीसीएस भी करीब करीब हल्के हल्के जो है 1 महीने से ऊपर ही चल रहा है। 1 महीना पहले ये करीब 2850 के करीब था और अब जो है ये 3100-300 रुपये ऊपर जा चुका है। यानी कि ये करीब करीब 1-1.5 महीने में ये भी 10% दे चुका है और ये आगे भी देगा। एक्चुअली फुल सेक्टर ही देगा। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट करने वाले जो सेक्टर्स हैं, जब वीक होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो वो कौन कौन से हैं? बहरहाल ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। इसका भी आप स्टॉक देख लीजिए, पिछले 8-10 दिन से ये बिल्कुल ऊपर की तरफ इसकी रफ्तार है। जैसे मैंने बोला कि आईटी और फार्मा सेक्टर हैं, और एक और सेक्टर है जो कि इंडिया की एक्सपोर्ट जो करते हैं, दैट इज़ टेक्सटाइल सेक्टर, वो भी ऊपर जा रहा है। अच्छा, अब आप देख लीजिए, अगर विप्रो ऊपर जा रहा है तो आप यकीन जानिए, विप्रो की तो इतनी कोई फ़ौरन तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो कभी आती नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो विप्रो का स्टॉक है ये भी ऊपर जा रहा है। करीब करीब 20 दिन पहले ये 236 के ऊपर था और अभी ये 252 के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है इसने भी पिछले करीब 20 दिन में 10% दे दिए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आर राइजिंग अप टू 90% आफ्टर देयर बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। तो कहने का मतलब ये है कि जो आईटी टेक्नोलॉजी है, ये सब के सब इनका जो बिज़नेस है ये यूरोप के 90%, अप टू 90% ऑफ देयर बिजनेस इज़ इन यूरोप एंड यूएस। तो जब ये यूरोप एंड यूएस से बिज़नेस डील करते हैं तो ये वहाँ से डॉलर में पेमेंट लेते हैं। क्योंकि ये डॉलर में पेमेंट लेते हैं और इंडियन रुपी में लेते हैं, इसलिए जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। So IT companies are bringing more dollars in India, and that is why कि जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो ये IT स्टॉक भी साथ में स्ट्रांग हो जाते हैं। याद रखिए, 90% अप टू 70 to 90% ऑफ देयर बिजनेस इज़ फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। इंडिया में तो बिजनेस नाम मात्र का ही है। जब ज़्यादा डॉलर आते हैं कंपनीज़ के अंदर, ज़्यादा डॉलर इंडिया में आते हैं, तो ये जो स्टॉक है ऊपर चलने चालू कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर इज़ बेस्ट फॉर आईटी एंड फार्मा। लेकिन फार्मा की जो कंपनीज़ हैं इसके अंदर ज़रा ध्यान से आप पैसा लगाइए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर यूएसएफडी जो है ना, ये बहुत तंग करती है इंडियन फार्मा कंपनीज़ को, और बार बार यहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज़ की एग्जामिनेशन करके जो है डेफिशिएंसीज निकालती है, जिसकी वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। और जो वैल्यूज़ है, जो जितनी स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए वो कभी नहीं होती है। तो
अगर मैं बोलूँ कि जितने भी सेक्टर्स हैं उस सेक्टर में से बेस्ट इज़ ओनली आईटी, आईटी एंड आईटी। दोस्तों मेरी ऐसी राय है, कोई राय नहीं है, आपका अपना खुद भी सोच लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 40-50% इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट should be in IT sector, for the simple reason is because all other sectors, most of the sectors are down. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आईटी सेक्टर में होनी चाहिए। और किसी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंट इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो तेल है, तेल की जो प्राइस है वो कम हो रही है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि एक ये सब मैंने आपके साथ स्टॉक्स बता दिए हैं, दिस इज़ LTM, LTI, माइंडट्री, सब ये स्टॉक आईटी के ऊपर हैं, दिग्गज ऊपर हैं। और ये जो स्टॉक है परसेंटेज सिस्टम है, ये आज ये स्टॉक जो है एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, या बहुत अच्छा मैं बोलूँ कि रन के बाद आज जो है स्टॉक जो है शायद ये यहाँ पर एक क्रॉस देगा। देखिए ये जो स्टॉक है करीब करीब, लेट मी जस्ट सी इट, ये स्टॉक 1 अक्टूबर को 4700 के आसपास था, और वहाँ से ये जो स्टॉक है आज इसने 6300 रुपए का ये स्टॉक जो है करीब करीब चल रहा है फ़िलहाल। मुझे लगता है कि इसने बहुत ज़बरदस्त जो है ना करीब 12-15% रन जो है एक महीने सवा महीने में दे दिया है। आपको और क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आईटी स्टॉक इज़ ऑलवेज बेनिफैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग डॉलर, या अगर आप इसको ऐसे सोचें कि स्ट्रॉन्ग डॉलर स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर, तो बिल्कुल ठीक इक्वेशन बैठेगी, क्योंकि इनका आईटी सेक्टर का बिजनेस जो है ये मैक्सिमम बिजनेस यूएस और यूरोप के अंदर है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लिखी तो सही लगती है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। ओ